हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये सीखा था कि एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी को हम पढ़ते आ रहे हैं किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो एक तो हम क्या स्टडी करेंगे, v और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना, और दूसरा हम स्टडी करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, दैट इज a एंड अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो हम इन दोनों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये हमने कोई सर्कुलर पाथ कंसिडर कर लिया और इसका जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं, हम r मान लेते हैं। नाउ सपोज एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ इज प्रेजेंट एट पॉइंट p। अब किसी भी टाइम, स्मॉल टाइम डेल्टा t के बाद में अगर हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट p से मूव करके q पे आ जाता है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट by this object will be angle made at the center. Suppose this delta theta हम क्या मान लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर जो हम ये मान लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt किसके बराबर होगा, डेल्टा थीटा। टाइम हमने क्या ले रखा है, टाइम इज डेल्टा t। सो वी कैन राइट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यदि हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, देन वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको हम मान लेते हैं 1। अब यदि हम ये मान लेते हैं, सपोज इन मूविंग फ्रॉम p टू q, p से q तक आने में हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा रेडियस वेक्टर OP है, राइट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, यदि P को मैं Q से ज्वाइन कर देता हूँ, देन दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये इफ़ वी सपोज या इफ़ वी अज्यूम दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम ये मान सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क PQ is nearly equal to displacement PQ. So हम let PQ that is length of arc is equal to delta L। ये मान लेता हूँ इस आर्क की जो लेंथ, आर्क जो हमारी PQ है, इसकी लेंथ को हमने कितना मान लिया, डेल्टा L। देन लीनियर वेलोसिटी, व्हाट विल बी लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा L बाई डेल्टा T। ये मान लेते हैं हम सेकेंड, राइट। नाउ यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल, वी नो दैट एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर जो एंगल हमारा क्या है, डेल्टा थीटा, और रेडियस हमने क्या माना हुआ है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r माना हुआ है, या यूँ कह दें हम कि वेक्टर OP का मॉडुलस ले लेते हैं। ये जो हमारा वेक्टर OP क्या है, रेडियस वेक्टर है। चाहे हम रेडियस वेक्टर OP की बात करें, रेडियस वेक्टर OQ की बात करें, इसका जो मॉडुलस लेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस, राइट। सो डेल्टा थीटा एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की जो लेंथ हमने क्या मान रखी है, डेल्टा L। देखो हमने ये मान लिया, अगर इसको हम r से डिवाइड कर देते हैं, देन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो, यदि हम इस रिजल्ट को दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, इफ वी डिवाइड बाई डेल्टा t, देन इट इज क्लियर दैट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, ये ओमेगा, राइट। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा। नाउ यदि हम इसको देखें, डेल्टा L बाई डेल्टा T दैट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। सो ये क्या बन जाएगा, V बाई R।
सो यदि हम r को इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, r को मल्टीप्लाई में ले आओ, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अब देखो यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन को हम समझते हैं यहाँ पर, देखो डायरेक्शन ऑफ v। अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है pq, ये काफ़ी स्मॉल है, हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। किस केस में, सर्कुलर मोशन के केस में, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो हमने क्या माना, इफ पी क्यू, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है पी क्यू इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन अज्यूम दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। देखो क्या कहा मैंने, अगर हम ये कह दें कि ये जो हमारा पी क्यू है काफ़ी छोटा है तो उस केस में क्या होगा, देखो ये पी क्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम ये कह दूँ कि ये पॉइंट क्यू यहाँ पर आ जाता है, अगर पॉइंट क्यू यहाँ से यहाँ आ गया मान लो, राइट, अगर ये पॉइंट क्यू यहाँ आ जाता है तो हमारा पी क्यू क्या बन जाएगा, लगभग ये बन जाएगा। या इसको हम अलग डायग्राम से समझ लेते हैं, सपोज यहाँ डायग्राम बनाते हैं। हमने ये कहा कि पी क्यू इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में देखो क्या होगा, ये हमारा क्या है ओ पी, राइट, और यहाँ पर क्या है ओ क्यू। अगर ये पी क्यू काफ़ी छोटा है तो देखो अब पी क्यू को हम यूँ मिलाएंगे, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। सो जिस डायरेक्शन में वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, पी से क्यू की तरफ। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या आ गई, लीनियर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू एंड दिस पी क्यू नाउ बिकम्स परपेंडिकुलर टू ओ पी। सो वी कैन से दैट कि सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से आई, रेडियस के परपेंडिकुलर। ओ पी क्या रेडियस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई, और रेडियस के परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट। सो देखो आप याद कीजिए कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर मोशन के केस में यदि हमें लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, अगर मुझे पॉइंट पी पे डायरेक्शन निकालनी है तो पी पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो। अब पी पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए दो मेथड है, या तो टेंजेंट हम इधर ड्रा करें या टेंजेंट इधर ड्रा करें। तो किस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रा करेंगे, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है उस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रा कर दो। जैसे मान लो हम और एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लो पहले पी पे था, फिर क्यू पे, फिर आ गया आर पे, यूँ मूव करता हुआ इन द मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट आर, आर यहाँ है, आर पे टेंजेंट ड्रा कर दो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ एस पे आ गया यूँ मूव करता हुआ तो मूवमेंट के डायरेक्शन में यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अगर यहाँ पहुँचता है मान लो टी पॉइंट पे तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दो, यहाँ आएगा मान लो यू पॉइंट पे तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए हमारे पास में क्या रूल आ गया, हम इसको जनरलाइज कर दें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंजेंट टू द सर्किल एट एनी पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कैसे आएगी, टेंजेंट टू द सर्किल, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट एनी पॉइंट, राइट, गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट एनी पॉइंट, दिस इज पॉइंट, यहाँ पॉइंट करना है हमें कि जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि इस सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो, वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
राइट। अब देखो हमारे पास में ये जो रिलेशन आया है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यदि इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लेके आए, रिलेशन हमारा क्या आया v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे क्लियर करते हैं। v हमने लिखा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वेर v इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कीजिए, यदि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज पाथ में मूव कर रहा है, यदि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज पाथ में है, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे हम, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। आप याद कीजिए राइट हैंड रूल हमने कल पढ़ा था कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट के हमें हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को किधर कर्ल करवाना है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि ऑब्जेक्ट यूँ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड की फिंगर्स को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाओगे, तो थंब किधर आ गया मेरा, बाहर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ, और रेडियस इधर है, ठीक है। देखो इधर रेडियस इधर वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे यहाँ पर हमने क्या निकाल ली है, इस पॉइंट पे हमने क्या निकाली, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो इन तीनों के बीच में किस प्रकार से रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी इधर, रेडियस इधर, और लीनियर वेलोसिटी इधर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हम ये केस लेते हैं कोई भी, कि हम इसको यूँ समझें कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इधर क्या है हमारा रेडियस, तो इस डायरेक्शन में क्या आई है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, इधर क्या आई हमारी लीनियर वेलोसिटी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो टेंजेंट हम यहाँ ड्रा करते, तो ये मार्कर क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को तो इधर ही रहना है, लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन जहाँ भी कोई पॉइंट मानोगे उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। सो देखो अगर हम इसको यूँ समझें कि यदि हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को हम ओमेगा से आर की तरफ, देखो इस केस में समझो आप, इधर हमारा ओमेगा है, इधर आर है, यदि हम ओमेगा से आर की तरफ, आप याद करो एक राइट हैंड रूल याद कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल क्या है, वी नो दैट इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो वेक्टर सी की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी तक घुमाते हैं। तो मैं इस रिजल्ट को इस प्रकार की फॉर्म में लाना चाहता हूँ। अब देखो ओमेगा और आर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, इधर जो है हम ये कह दें ओमेगा तो है बाहर की तरफ, राइट, यहाँ पर ओमेगा इज आउटवर्ड। यदि ऑब्जेक्ट यूँ मूव कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ओमेगा बाहर की तरफ है और इस पेन की तरफ क्या है, आर। इस पॉइंट पे यदि आप v की डायरेक्शन निकालोगे तो ओमेगा से आर की तरफ फिंगर्स को घुमाओगे, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। इसका मतलब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, v इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा आर साइन 90, बिकॉज रिलेशन एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, टेंजेंट टू दिस प्लेन। देखो ये इसका जो एक्सिस है, सर्कुलर पाथ का जो एक्सिस बाहर की तरफ है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी, इधर क्या है आर, तो एंगुलर वेलोसिटी और आर दोनों के बीच में एंगल 90 है, साइन 90 क्या होता है 1। सो यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वापस क्या आएगा हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किसके हेल्प से कर दिया, राइट हैंड रूल के द्वारा। वी कैन से दैट कि दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी डायरेक्शन निकाल लेंगे तो रूल कौन सा हो गया, या तो इस पे टेंजेंट ड्रा कर दो या फिर ओमेगा से आर की तरफ फिंगर्स को घुमा लो, ओमेगा से आर की तरफ हम फिंगर्स को घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं हमारा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सिलरेशन एंड एंगुलर एक्सिलरेशन। वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अभी अपन ने ड्राइव किया है। यदि इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dv बाई डी टी, राइट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टाइम, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर। नाउ यहाँ से क्लियर है dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इट इज नोन एज एक्सिलरेशन a। यहाँ देखो भी r इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ r कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा? ये डी ओमेगा बाई डी टी, एंड दिस डी ओमेगा बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड वी नो दैट rate of change of angular velocity is angular acceleration. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration. In the same way, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे then it will be written as vector A is equal to अल्फा क्रॉस r। जैसा मैंने आपको इसमें समझाया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो यदि एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? बाहर की तरफ। तो अल्फा से आर की तरफ फिंगर से घुमाओगे, किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।